प्रिय भक्तों, जय माता दी। आप सभी को 8वें नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जब जीवन अंधकार से भर जाता है तो आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। तब माँ का स्नेह, माँ की करुणा भटके हुए भक्त को राह दिखा जाती है। कहते हैं माँ की ममता अनंत है, माँ की दया अपरंपार है। जिनके हृदय में सच्चा भक्ति भाव है उनका जीवन कभी खाली नहीं रहता। तो भक्तों मिलकर बोलिए, जय माता दी, जय माँ गौरी, जय माता महागौरी, जय माँ दुर्गे। आज आप सभी को माता महागौरी की दिव्य स्वरूप की दिव्य कथा सुनाती हूँ। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा की 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा का दिन है। इनका रंग बर्फ जैसा श्वेत है। माता 4 भुजाओं वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और अभय मुद्रा है। बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा है। माता का वाहन वृषभ यानी बैल है। वे सफ़ेद वस्त्र पहनकर विराजमान होती हैं। उनकी दिव्य छवि इतनी पवित्र और कोमल है कि भक्त उन्हें देखकर तुरंत शांति और सुकून का अनुभव करता है। पौराणिक कथा में इस पौराणिक कथा में तपस्या और माता महागौरी के स्वरूप का वर्णन किया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कई वर्षों तक उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर जंगल में घोर तपस्या की थी। तेज धूप, कड़कड़ाती ठंड और वर्षा सब सहन किया। तपस्या इतनी कठिन थी माँ की कि उनके शरीर का रंग मलिन हो गया। भगवान शिव माता की इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। इनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने माँ पार्वती के शरीर पर गंगा जी का गंगा जल प्रवाहित किया। उस स्नान से माता का शरीर हिम जैसा श्वेत, चमकदार और तेजस्वी हो गया। तभी से वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। उसे दिन से माता का नाम महागौरी पड़ गया। महागौरी की करुणा और भक्तों पर कृपा करने की असीम ममतामयी माता हमारी ऐसी माता है जो भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाई रहती हैं। माता महागौरी अत्यंत करुणामयी माता है। वे भक्तों के सभी दुख और पाप हर लेती हैं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर करती हैं। वे जो दंपति ऐसे हैं जिनका संतान नहीं है, जो संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें वे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। निर्धन को धन और दुखी को सुख प्रदान करने वाली माता हैं। जीवन में शांति और ऐश्वर्य की माँ वर्षा करती हैं। इसलिए कहा गया है कि नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन के अंधकार समाप्त हो जाते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। कहते हैं एक पौराणिक कथा में माता ने राक्षसों का नाश किया था। एक मान्यता यह भी है कि जब दानवों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया तब माँ ने अपने महागौरी स्वरूप से दैत्यों का संहार किया। उनकी तेजस्विता इतनी प्रचंड थी कि दानव उनके दर्शन मात्र से भयभीत हो गए। माँ ने अपनी शक्ति से देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाया और समस्त लोगों को भयमुक्त कर दिया। कहते हैं माता महागौरी की पूजा बहुत ही सरल और फलदायी होती है। माता की पूजा करने से भक्त को अनेकों प्रकार की उपलब्धियां मिलती हैं। माँ उनके ऊपर अपनी करुणा बरसाती है। माता की पूजा करने के लिए प्रातः स्नान कर सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। माँ की मूर्ति या चित्र लगाकर माँ को गंगा जल छिड़क कर उन्हें शुद्ध करना चाहिए। माँ को सफ़ेद पुष्प, अक्षत, दूर्वा, दुर्गा सप्तशती का पाठ या महागौरी मंत्र का पाठ करना चाहिए। दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। कन्याओं का
कन्याओं को अपने घर में भोजन कराना चाहिए और उन्हें तथा अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा व उपहार देकर विदा करना चाहिए। कहते हैं कि माँ की पूजा करने में माँ के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से माता की कृपा भक्त के जीवन में बनी रहती है। ओम देवी महागौर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्त के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। माता महागौरी की भक्ति का महत्व ऐसा है कि माँ महागौरी की उपासना से मन और आत्मा दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और सकारात्मकता बनी रहती है। शत्रु शांत होते हैं, ग्रहों का दोष मिटता है और भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। विवाहिक जीवन में प्रेम और संतुलन बना रहता है। माता की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। कहते हैं कि सफ़ेद चांदनी सी निर्मल है माता, सफ़ेद चांदनी सी निर्मल है माता, तेरी करुणा अमर अपार। जो भी शरण में आए तेरे, जो भी भक्त शरण में आए तेरे, कर देती है जीवन सुधार। दुखियों की तू है आस महागौरी, दुखियों की है तू आस महागौरी, पापियों की भी करती उद्धार। भक्तों को हर कष्ट हर लेती है, भक्तों के माँ हर कष्ट हर लेती है, कर देती है जीवन खुशहाल। तो सभी भक्त मिलकर बोलिए, जय माता महागौरी की, जय हो माता दुर्गा की, जय माता दी। अगर प्रिय भक्तों आप सभी को ये ममतामयी माता महागौरी की अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।